हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्कूल फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने कल 4.1 एक्सरसाइज इसलिए 4.1 आपको बहुत ही कर लीजिएगा आप सब। अब हम बात कर रहे हैं आगे कंसेप्ट की। तो अपन में ट्रांसपोज निकालता है, ट्रांसपोज को ऐसे हम करते थे। तो मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो इक्वल आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल भी आएगा, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल है। ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी कि अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो आंसर होगा वही इस ए मैट्रिक्स को बराबर होगा। तो ये भी मेरी प्रॉपर्टी थी। और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए डिटरमिनेंट ए दिया हुआ है इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैंने एक ऑपरेशन लगाया R1 इंटरचेंज हुआ R1 R2। मैंने क्या करा R1 या R2 को चेंज कर लिया। तो डिटरमिनेंट क्या है? बी डिटरमिनेंट कौन लीजिए। हाँ, ध्यान रखिए ऐसे ऑपरेशन बनाने पे डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा। क्या होगा? ऐसे ऑपरेशन बनाने पे डिटरमिनेंट चेंज होगा, मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स के ऑपरेशन में सिर्फ मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट चेंज होगा। ध्यान रखिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू दूसरी आई ए जीरो को चेंज कर रहा है। मान लीजिए डी ई एफ डी ई एफ और ए बी सी जी एच आई। अगर ये लिखा इसका आंसर जो आएगा वो आपको दिखेगा इट इज माइनस ऑफ ए। ठीक है, क्या दिखेगा आपको? माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट दिखेगा आपको। इसका आंसर माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट दिखेगा। मान लेते हैं कि हमने यहाँ इंटर को चेंजेस में इंटर कर लेगी, हमने इंटर को चेंज इंटर को कर दिया, अपन माइनस साइन आकर लगा देते, जिससे जो इसका आंसर जो निकलता उसमें माइनस से मल्टीप्लाई होकर वापस डिटरमिनेंट ए बन जाता। तो दिस इज द प्रॉपर्टी कि जो नया मैट्रिक्स बना है उसका जो आंसर आएगा वो माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट है। ठीक है, ये अपनी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई भी दो रो या दो कॉलम का इंटरचेंज करते हो, कोई एक चेंजमेंट करते हो तो आंसर में माइनस का फर्क आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप दो रो एक बार इसका इस रो में इंटरचेंज करते हैं फिर एक बार इस रो में इंटरचेंज करते हैं तो दो बार माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर दो बार इंटरचेंज होता है तो वापस वो डिटरमिनेंट ए ही आएगा। अगर दो इंटरचेंज मतलब इससे होता है अगर इवन बार इंटरचेंजमेंट होगा इवन बार तो आंसर डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा, और ऑड बार चेंजमेंट होता है तो आंसर माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए रहेगा। ये अपनी प्रॉपर्टीज होगी, ये अपनी इंटरचेंज को इंटरचेंज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया है, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स का एडिशन करना होता अपन को तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर इन दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो कोई जिस रो का एडिशन कर रहे हो या जिस कॉलम का एडिशन कर रहे हो तो उसके अलावा कोई दूसरी रो या दूसरी कॉलम अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ये एडिशन करना है तो ए मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसमें एक रो अलग अलग दोनों की एक रो या दोनों के एक कॉलम। मान लेते हैं ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल डी ई एफ जी एच आई। तो इसमें दिख रहा है कि आपको एक रो है बस वो चेंज है, बाकी दोनों रो सेम है, तभी एडिशन पॉसिबल है। किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ही एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। इसका आंसर आएगा ए प्लस जे बी प्लस के सी प्लस एल डी ई एफ
GH है। ये मैट्रिक्स ऐसा नहीं, मैट्रिक्स में क्या होता है सबका एडिशन सबके साथ हो जाता है। B प्लस B होता है, U प्लस B होता है, प्लस F होता है, G प्लस G होता है, S प्लस H होता है, I प्लस I होता है। लेकिन मैट्रिक्स ये नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में कोई सिर्फ एक रो या कोई एक कॉलम ही ऐड होगी, बाकी कुछ सेम होना चाहिए। अगर इसी की जगह पर यहाँ पर चीजें निकाल A और C होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर A यहाँ C होते हैं और ये अपना क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए ADG CFI CFI DEH KEH, इसमें एडिशन पॉसिबल है बाय दिस कॉलम। ठीक है, एडिशन क्या होगा ADG B प्लस K E प्लस E H प्लस H CFI। मतलब इसमें अगर एडिशन करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही एडिशन होगा या सबट्रैक्शन होगा, पूरी रो या पूरी कॉलम में सबट्रैक्शन नहीं होगा। तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो वहीं पर अगर आपको दो डिटरमिनेंट दिए हुए हैं तो उसको आप ओपन भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसा डिटरमिनेंट दिया होता तो मैं इसको इन दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट भी कर सकता था, पर कोई एक रो या एक कॉलम की ओपन होगी, सारी रो या सारी कॉलम में कोई चेंजमेंट नहीं होगा और बाकी सारी रो सेम रहेंगी या कॉलम सेम रहेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और सबट्रैक्शन। तो और आगे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी डिटरमिनेंट में, मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू ये आएगी, कोई मैट्रिक्स ए है, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है, और ए मैट्रिक्स किस तरह दिखता है A B C D E F G H I। दिस इज द A मैट्रिक्स। अब एक और कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है B मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू है A B C P P P ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मान लीजिए दो मैट्रिक्स को दिए गए हैं। देखिए दो मैट्रिक्स देखिए P into A P into B P into C, Q into D Q into E Q into F, R into G R into H R into I। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से आप कोई भी फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हो। तो इस रो में देखिए आप, इस रो में आपको P कॉमन दिख रहा है और फिर P वहां निकाल लीजिए। इसमें Q दिख रहा है इस रो में, तो Q वहां निकाल लीजिए। इसमें R दिख रहा है तो इसमें R निकाल लीजिए। अगर ये निकालते हैं तो मैट्रिक्स का उपयोग होता है P Q R। आप चाहे तो इसमें निकालते हैं, चाहे तो इसमें निकालते हैं, चाहे तो इसमें निकालते हैं, तीनों में से निकालते हैं, तीनों में से निकालते हैं। तो हमारा नया मैट्रिक्स बन रहा है A B C D E F G H I और इसकी वैल्यू A के बराबर है, मतलब P Q R डिटरमिनेंट A। इससे पता चलता है कि अपन अगर कोई भी मल्टीपल दिया हुआ है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो अपन उसमें से वो चीज कॉमन निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो कोई रो में या कोई कॉलम में होना चाहिए। अभी मैंने रो में से PBC था तो मैंने रो में से पूरा एक निकाल दिया था और तो ABC कर। इस रो में देखा तो इस रो में भी Q कॉमन निकाला था तो Q वहां निकाल दिया, इसको मैं D E F लिखो। ध्यान रखिए कॉमन तो इससे निकलता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से निकलता है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में अगर कॉमन निकाला तो सबसे कॉमन निकालना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड कर रहे हैं तो सबका मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड होना चाहिए। अभी अपन ने सिर्फ एक रो में से कॉमन निकाला, अब अपन एक रो में से इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब PQR ऐसे निकल रहे हैं, तो PQR ऐसे निकल रहे हैं, तो अब आप अभी आप इससे ये अब इससे वापस दूसरी चीज बनानी,
तो देखिए अगर पी कहां से कॉमन निकाला, यहां से पी कॉमन निकाला, तो आप पी का इंटू इधर कर दीजिए, स्लो कर दीजिए, क्यू का इंटू स्लो कर दीजिए, आर का इंटू स्लो कर दीजिए, तो अपना आंसर कुछ नया कुछ बन जाएगा। रो वो भी उसकी वैल्यू भी डिटरमिनेंट ऑफ v है, ठीक है। क्यों आएगी, क्योंकि जब आपने जो कॉमन निकाला उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक रो से कॉमन निकला था इसलिए एक रो में ही मल्टीप्लाई। देखिए यहां पर PA 2B RC PB तो दिस इज सेम ऑफ B। अभी आपने पी क्यू और आर बताया था, पी को इधर इंटू कर दिया है, क्यू को इधर इंटू कर दिया है, आर को इधर इंटू कर दिया है, तो इसका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। अब हम ऐसा चीज देखते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमने करा उसमें यहाँ पर भी पी होता, यहाँ पर भी पी होता और यहाँ पर भी पी होता, यहाँ पर आर नहीं होता, यहाँ पर आर नहीं होता, यहाँ पर आर नहीं होता, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें देखिए पी आप ध्यान से बाहर निकालते हैं, पी आप ध्यान से बाहर निकालते हैं, तो इस रो का एक पी और इस रो का एक, इस रो का एक पी था, एक पी होगा, एक पी होगा, दिस इज पी स्क्वायर, और पी बाहर निकालते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, और इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए के बराबर है, तो इसका आंसर कैसा होगा, ठीक है। मतलब पी स्क्वायर अगर दो रो या दो कॉलम से पी बाहर निकाल जाए तो उसमें पी स्क्वायर कर दूंगा, पी इंटू पी कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो इन्हीं से डिराइव होकर बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनेंगी, तो वो हमको देखनी है, कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखनी है जिससे उसमें एग्जाम में क्वेश्चन में सीधा सीधा लग जाए, तो हमें क्वेश्चन जो है सिंपल हो जाए। तो अभी आप देखिए दूसरा हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी जो है डायरेक्ट प्रॉपर्टी के लिए आप देखिए, अगर आपकी कोई दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए, मानते हैं ए बी सी डी ई एफ ई, इसका आंसर में देखिए उसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 इसलिए आएगा क्योंकि आप देखिए इधर से आप ए कॉमन निकालिए, इधर से आप ई कॉमन निकालिए, ए कॉमन निकाला, ई कॉमन निकाला, यहाँ पर 1 1 1 बी सी डी 1 1 1, और अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम मतलब डिटरमिनेंट है, तो उसका आंसर जो होता है 0 के इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर 1 1 1 है, तो देखिए दो कॉलम इक्वल हो गई है, तो इसका आंसर डिटरमिनेंट का आंसर होता है 0 होता है। तो इससे पता चल गया कि अगर कोई दो रो एक ही एलिमेंट की बनी हो, एक ही एलिमेंट की बनी हो, तो ये कोई ए से बनी है, ये कोई ई से बनी है, तो उसका आंसर क्या होगा 0। अब कैसे वैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देकर काम कंफर्म हो जाए, तो मैं यहां से बना रहा हूं 1 c माइनस b माइनस 1 b माइनस प्लस 1 b माइनस यहाँ देखिए आप प्लस सी से माइनस सी कट गया, माइनस सी से ये मान के प्लस डी बन जाएगा, फिर बी से माइनस बी से प्लस डी कट गया, तो दिस इज 0। तो इससे प्रूफ होता है कि जो अगर सिंगल दो जगह पर सेम नंबर आता है, सेम वैल्यू आता है, 1 1 1 आ जाए या सेम आ जाए, तो मैं इसे कहता हूँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो दिस इज द 0। अब ये बोलते हैं, अगर ऑप्शन ये आता है, एक अगली प्रॉपर्टी आती है कि अगर मैं किसी रो में या किसी कॉलम में, अगर मैं उस रो में रो 1 प्लस k टाइम्स ऑफ कोई भी रो करता हूं, अगर रो करता हूं, तो
उस डिटरमिनेंट का आंसर चेंज नहीं होगा, मतलब इसका अगर आंसर डिटरमिनेंट ए आ रहा है तो ये ऑपरेशन करवाने के बाद भी इसका आंसर यही आएगा। तो हम देखते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे। तो देखिए आप, मैंने क्या लिखा है, कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखिए रो 1 में रो 2 को ऐड कर, यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना है, ये R1 के अंदर एडिशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। इसके अंदर ना k टाइम्स करना है या कुछ करना है, इसको आपको एज इट इज रखना है। इसका एज इट इज रखना मतलब इसमें कुछ एडिशन आप सेकंड और थर्ड ऑर्डर कर सकते हो, किसी नंबर का एडिशन कर सकते हो, k का एडिशन कर सकते हो, k का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या रो 3 रो 2 कुछ भी एडिशन कर सकते हो, प्लस ये कर सकते हो K2 R3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो उसमें क्या लिखा है, रो 1 प्लस K1 R2, रो 1 के अंदर k टाइम्स ऑफ रो 2 ऐड करना है। तो यहाँ पर अपन एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ले लेते हैं। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मतलब इसका मतलब स्मार्ट करता है, दिस इज A B C D E F G H I। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके लिखते हैं a प्लस रो 2 में k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a प्लस k b प्लस k c प्लस k d e f g h i। क्योंकि सिर्फ फर्स्ट रो में चेंजमेंट हुआ है, तो सिर्फ फर्स्ट रो में नहीं करा, बाकी इसको चेंज नहीं करा। तो अब देखिए ये अपन निकाल लिया, और अभी अपन एडिशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि अपन एडिशन कर सकते हैं, तो इसको अलग भी कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर हमेशा मॉड्यूलर ऑफ ए है। कैसा आपको देखते हैं, ये ए वाला क्वेश्चन हमें लेता हूं, बी वाला सी वाला, ए बी सी वाला क्वेश्चन हमें लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ D E F G H I प्लस अगली अगले पार्ट वाले बराबर K B K टाइम्स ऑफ B K टाइम्स ऑफ E K टाइम्स ऑफ E K टाइम्स ऑफ F K टाइम्स ऑफ, और यहाँ देखिए D E F D E F अगर कोई भी दो रो सेम निकल जाए, दो कॉलम सेम निकल जाए, तो हम कहते थे कि वो जो आंसर आएगा वो सेम, वो उसी वाला। यहाँ देखिए के कॉमन निकल रहा है, यहाँ के यहाँ से, तो देखिए इस दोनों से के बाहर निकल रहा है, इस दोनों से नहीं के बाहर निकल रहा है। देखिए डी ई एंड एफ अवेलेबल है, और डी ई एंड एफ यहाँ पर भी अवेलेबल है। दो रो सेम हो गई है, दो रो सेम हो गई है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और मैं अपने क्वेश्चन में 0 का एडिशन करने से आंसर में चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर हमेशा मॉड्यूलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए ही रहेगा। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है, तो अपना जो मेन टास्क करता है वो ये करता है कि हम जहां से ओपन कर रहे हैं उसके दो टर्म 0 बनाने की कोशिश करें, बाकी टर्म्स को एज इट इज रखें। और अगर कोशिश करते हैं दो टर्म को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी सारी टर्म को एज इट इज रखते हैं। मतलब अगर मैं क्वेश्चन जैसा आता है 1 1 1 2 3 4 5 6 7 अगर वैसा क्वेश्चन आता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां से ओपन करूं इस मैट्रिक्स को जहां से सिंबल पड़े। मुझे दिख रहा है कि यहाँ से सिंबल पड़ेगा, इसको ओपन करना, इस कॉलम से ऊपर ओपन करो तो सिंबल पड़ेगा। तो मैं ऐसा ऑपरेशन लगाऊंगा जिससे मुझे ये ऑपरेशन जब ओपन में बहुत कम करना होगा। तो देखिए मैं इस पोजीशन में 0 पोजीशन में 0 बनाऊंगा, तो मुझे सिर्फ एक बार ओपन करना पड़ेगा, कॉलम से ओपन करना 1 दिस यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी इंटू करेंगे वो आंसर 0 ही रहता है। तो उसमें देखिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो 2 is equals to रो 2 minus रो 1 and रो 3 is equals to रो 3 minus रो 1। देखिए रो 1 तो रो 1 में ऑपरेशन में रो कैसे कर सकते हैं 1 2 3। अब देखिए रो 3
रो 2 में रो 2 का रो 2 माइनस रो 1 का इसमें इसमें से इसमें इसका माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2। यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 3 4। और ये नया मैट्रिक्स बन गया है, लेकिन इसका आंसर इसका आंसर चेंज आएगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी पढ़ के हम बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसको ओपन करना है, अब बस मुझे इससे ओपन करना है, इस रो से इस कॉलम को ओपन करना है। तो +1 into 4 to the 8 minus 4 to the 8 प्लस सॉरी मतलब माइनस होगा -0 into जो भी लिखूंगा प्लस 0 into जो भी लिखूंगा। तो दिस इज 0, दिस इज 0, 8 minus 8 is 0। ये आंसर इज 0। तो ये अपने प्रॉपर्टीज थी डिटरमिनेंट्स की, इनका इस्तेमाल ऐसे करना है जैसे बताया मैंने आपको कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे इस्तेमाल करना होगा। तो इससे जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है ये आपको करनी है। 4.2 में फॉर्मूलेस बनेंगे। 4.2 करने से पहले आप एग्जांपल जरूर करिएगा, इसके एग्जांपल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स कर लेंगे तो फॉर्मूले करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।